चुके हैं। अडियाला के बाहर खान साहब के हिदायत पे जज साहिबान से दरख्वास्त की थी, बानी करे हमारे केस पे जल्द से जल्द फैसला करे। इंसाफ देना ही जजेस का काम है, इंसाफ देना ही जजेस की जिम्मेदारी है। हम बाहर एक मर्तबा फिर इस ईवान के सामने, जो ईवान दुनिया के असल मौसूल के मुताबिक बुनियादी हकूक का ज़ामिन है, वो ये सामने सुप्रीम कोर्ट है। कानून साजी के लिए, लोगों के बुनियादी हकूक के लिए ये ईवान पार्लिमान मौजूद है, जिसके बावजूद रिजर्वेशंस के केस में स्ट्रेंजर्स बैठे हुए हैं। हम फिर भी इस ईवान को मजबूत करने के लिए कह रहे हैं कि बुनियादी हकूक के लिए कानून साजी हो। आज एक मरतबा फिर हम सड़कों पर है। हम मुतालिबा करते हैं कि खान साहब को जल्द से जल्द रिहा करे। वो इस मुल्क के एक पार्टी का लीडर है जो इस वक्त 70% पॉपुलैरिटी पार्टी है। इस वक्त खान साहब के नाम पे इस इलेक्शन में जो 12 करोड़ 80 लाख रजिस्टर वोटर है, जिसमें से 6 करोड़ लोगों ने वोट दिया है, 3 करोड़ वोटर ने सिर्फ इमरान खान को वोट दिया है, बाकी लोगों ने तकरीबन 250 पार्टी को वोट दिया है। ये खान साहब की पॉपुलैरिटी की सबूत है। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि खान साहब की जल्द से जल्द रिहाई हो। आज एक मरतबा फिर बजट के स्पेशल इजलास से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे पार्लियामेंटेरियन वाक करने पर मजबूर है। आवाम को जब बर वक्त इंसाफ नहीं मिलता, पूरे दुनिया का मुसल्लम उसूल है कि वक्त से इंसाफ न मिलना नाइंसाफी है। जज साहिबान खुद भी अपने कास के लिए 2009 में सड़कों पे आए थे। उनके हाथों में भी जो प्ले कार्ड होता था वो यही होता था कि असली मुंसिफ हमें इंसाफ दे। उस वक्त का नारा यही था कि बर वक्त इंसाफ देना ही इंसाफ है। ऑलमोस्ट 1 साल से खान साहब और हमारी बहनें और बुशरा बीबी जेल में है। वो पाबंद सलासल है, नाकर्दा गुनाह में। साइपर का केस जब से ख़त्म हुआ है, फिर भी खान साहब जेल में है। हम सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं, ये सारे MNAs आए हुए हैं। हमारा इस वक्त मुतालिबा ये है कि सुप्रीम कोर्ट में एक केस जो मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से पड़ा हुआ है और अभी तक जो उसका बेंच है वो टूट चुका है और नया बेंच जो है ना अभी तक उसकी अपॉइंटमेंट नहीं हुई है, नई बेंच को जो है ना नई अभी तश्कील नहीं हुई है। तो मैं चीफ जस्टिस साहब, यहाँ सारे MNAs आए हैं, हम आपसे मुतालिबा करते हैं अगर आपके इस मुअज़्ज़ज़ हाउस से और जो कि इंसानी हुकूक की मुहाफ़िज़ है, अगर यहाँ उन मज़लूम लोगों को जो कि बेगुनाह तौर पर इस वक्त जेलों में हैं, उनको इंसाफ नहीं मिलता और उनका जो है ना केस भी नहीं सुना जाता है, तो बताएं हम किधर जाएं? क्या हम कोई अक़वाम मुत्तहिदा जाएं? आपके पास हमने आना है। इसलिए हमारा मुतालिबा है कि जो हमारा केस है जो कि मिलिट्री कोर्ट्स के, उसका जल्द अज जल्द लगाए और जो हमारे मुतालिबात है, हम समझते हैं कि हम अपना केस प्ली करेंगे। हम इंसाफ की तवक्को रखते हैं। दूसरे इस वक्त जो हमारे लोग जेलों में हैं, जो बेगुनाह जेलों में हैं, जो कि पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, उनका कानूनी हक है कि उसको इंसाफ मिले। चीफ जस्टिस साहब, हम आपसे इंसाफ का मुतालिबा करते हैं, उम्मीद रखते हैं कि आप मेरिट के मुताबिक, इंसाफ के मुताबिक इस मसले को आगे बढ़ाएंगे। पार्लियामेंटेरियन नजर आ रहे हैं, ये याद रखो, इन पार्लियामेंटेरियन के पीछे 3 करोड़ वोट है। यह सिंबॉलिक नहीं है, ये 3 करोड़ आवाम की रिप्रेजेंटेशन इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सामने बसद एहतराम एक दरख्वास्त कर रही हैं कि हमें इंसाफ दे। इंसाफ ही देना आपका काम है। थैंक यू। सवाल कर रहे हैं, आपने इमरान खान को गिरफ्तार किया है, आपकी सिर्फ एक कारकर्दगी है। पाकिस्तान के एक लेजेंड को
जिसने इस पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप जीता, इज्जत कमाई, जिसने इस मुल्क में यूनिवर्सिटी बनाई, खैराती काम करवाया, शौकत खान में अस्पताल बनाया, जो कि एक बहुत बड़ा नाम है, और जिसने इस पाकिस्तान के लिए इज्जत कमाई, आपने उसको इद्दत केस में, शर्म करनी चाहिए आपको, इद्दत केस में आपने गिरफ्तार किया है। उलमा की उसके ऊपर फित्वे बिल्कुल वाज़ेह है, और जो जिस तरह अकेला जा रहा है, यानी दुनिया मजाक बनती जा रही है। अभी जो पूरी दुनिया के पार्लियामेंट में भी ये बात उठाया जा रहा है और वहाँ रेजोल्यूशन पास हो रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन हुआ है ये रिग्ड इलेक्शन है, ये यहाँ जितने हरबे इस्तेमाल की गए हैं ये गैर जमहूरी हरबे हैं, और यहाँ जितनी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है ये इंतहाई नामनासिब है। इस वक्त जो ख़वातीन है, ये मरियम बीबी अपने आप को एक बहुत बड़ी वो चैम्पियन समझती है और कहती है कि मैं तो, आपका सूबा में सबसे ज़्यादा इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है। हमारी बहनें जो है, आलिया हमजा हो गया, सनम जावेद और डॉक्टर यास्मीन राशिद, और जो हमारे असीरान हैं, मतलब बुजुर्ग महमूद रशीद और एजाज चौधरी और दीगर जो हमारे बच्चे जो उधर जेलों में हैं, जाली केसेस में जेलों में हैं, काबिल मजम्मत है। मैं इनको कहता हूँ देखे, हमें उस लेवल तक ना लेके जाएं कि फिर हमारी सामने दीवार हो, फिर हमारे सामने जो है ना आप दीवार से लगाएं और आप समझे कि नहीं, हम जो कुछ करना चाहते हैं आइन और कानून के अंदर करना चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी पे हम बिलीव रखते हैं, हम आज़ादिया पे बिलीव रखते हैं, हम पार्लियामेंट को मजबूत करने पे बिलीव रखते हैं। इसलिए मैं मुतालिबा करता हूँ, नंबर 1, इमरान खान को पूरी रिलीज़ किया जाए, जो असीरान है सबको रिलीज़ किया जाए। जो इन्होंने ये बजट पेश किया ये किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं है, इसके ऊपर नज़रसानी की जाए, और जो इन्होंने टैक्सेस लगाए हैं इनके ख़िलाफ़ जो आवाम निकलेगी फिर आपको मजबूरन वापस लेनी पड़ेगी, इसलिए वो जो नामनासिब टैक्स हैं उसको वापस दिया जाए। और जो बिजली की लोड शेडिंग ख़ासकर हमारे इलाके में हो रही है खैबर पख्तूनख्वा में, वो किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं है। हमारे इलाके में 4000 मेगावाट बिजली की पैदावार है, जबकि हमारी ज़रूरियात 2600 मेगावाट है, और इस वक्त हमें 1100 मेगावाट बिजली मिल रही है, जो सरासर जुल्म है। हमारा जो सूबे की हुकूमत है वहाँ NFC अवार्ड में जो हमारा शेयर है 14% से अभी शेयर वो 19% तक चला गया है, लेकिन अभी तक उसको तस्लीम नहीं किया जा रहा है। जो हमारा मर्ज एरिया के साथ कमिटमेंट है वो पूरी नहीं हुई। यानी ऐसी तमाम KP के